नमस्कार साथियों, मैं आशीष गोयल स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल ई लर्नर टेक साथी में। और साथियों, आज हम बात कर रहे हैं, जैसे कि लास्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे उसी को, टाइप ऑफ फंक्शन प्रोटोटाइप्स की इन सी प्रोग्रामिंग। तो टाइप ऑफ फंक्शन प्रोटोटाइप्स, इसमें से हम ऑलरेडी दो टाइप के फंक्शन प्रोटोटाइप देख चुके हैं। पहला टाइप था हमारा जिसमें रिटर्न है विद आर्ग्यूमेंट्स, तो रिटर्न भी है और आर्ग्यूमेंट्स भी है। तो हमने रिटर्न टाइप भी यूज किया, रिटर्न किया करा रहे हैं हम कुछ वैल्यू को, और साथ में आर्ग्यूमेंट्स भी हम पास कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा था रिटर्न बट नो आर्ग्यूमेंट, ना कोई आर्ग्यूमेंट हम दे नहीं रहे बट रिटर्न हमारे से कराया जा रहा है। तो देखिए, ये हमारा लास्ट जो हमने कोड किया था वो था रिटर्न विदाउट आर्ग्यूमेंट। तो रिटर्न है बट आर्ग्यूमेंट नहीं है। तो इसमें हमने क्या किया था, जो वैल्यू जिस पे प्रोसेस करना है वो फंक्शन के अंदर ही जनरेट कराई या इनपुट कराई और हमने रिटर्न कराया। नेक्स्ट आता है हमारा यहां पर नो रिटर्न बट आर्ग्यूमेंट। अभी रिटर्न नहीं होगा बट आर्ग्यूमेंट्स होंगे, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट पास करने, रिटर्न नहीं करना, आर्ग्यूमेंट पास करने हैं। तो अगर रिटर्न नहीं करना है और आर्ग्यूमेंट पास करना है तो किस तरीके से काम करेंगे, आइए एक बार इसको देख लेते हैं। तो देखिए, ये हमारा कोड, इसमें क्योंकि हम रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो वॉइड रहेगा। फंक्शन सेम ही हम रख रहे हैं, सम। दो नंबर्स हम देने वाले हैं यहाँ पर, तो इनपुट के लिए यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स हमने ले लिए। जो एक्स फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स के टाइप हैं वो है हमारा इंट एंड इंट। एक और चीज साथियों, अगर आप यहां पर आपके फंक्शन को मेन से पहले ही डिफाइन कर देते हैं तो एक स्टेप आपका कम हो जाएगा। अभी तक मैंने आपको बताया दो स्टेप्स हैं। देखिए, पुराने वाले प्रोग्राम में देखते हैं। पहला स्टेप हो गया कि आपने फंक्शन को डिक्लेयर किया या प्रोटोटाइप दिया, उसके बाद आपने फंक्शन को डिफाइन किया, और फाइनली आपने फंक्शन को कॉल किया। तो तीन स्टेप में आप यहां पे काम करते हैं जब भी आप फंक्शन के साथ डील करते हैं। बट अगर आप यहां पर फंक्शन को मेन से पहले ही डिफाइन कर देंगे तो आपको डिक्लेरेशन की जरूरत अलग से नहीं पड़ेगी। देखिए किस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे जो हम डिक्लेरेशन कर रहे थे इसकी जगह पर हम यहाँ डेफिनेशन लिख रहे हैं, और डेफिनेशन में हम जो आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, उनके नाम भी यहाँ पर लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पे नाम लेने के चलना है, तो एक्स और वाई हमने दो आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर लिए हुए हैं। अब देखिए, हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं उससे हम रिजल्ट जनरेट कराएंगे। तो दैट वुड बी लाइक आर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। तो x प्लस वाई जो कि हम सम कर रहे थे, x प्लस वाई सम होकर हमारे पास r में आ जाएगा। तो r में हमारे पास सम आ चुका है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस r को यूज करना है। r हम रिटर्न कर रहे थे अभी तक, पिछले बार हमने रिटर्न किया था हमारे कॉलिंग फंक्शन को, लेकिन अभी हमें रिटर्न नहीं करना है, तो हम यहाँ पर ही इसका यूज करने वाले हैं। तो हमने कहा प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में हमने यहाँ पे कर दिया लाइक सीधा रिजल्ट इक्वल्स टू परसेंट डी, और यहाँ जो हमने रिजल्ट जनरेट कराया था आर, उसको हमने यहाँ पर ही डिस्प्ले करा देना है। राइट, दैट्स इट। रिटर्न कुछ भी नहीं करा रहे, हमारे फंक्शन से कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा। अब इस केस में जो मेन बनेगा वो किस तरीके से रहेगा, तो ये हमारा मेन है। तो मेन में हमने क्या करना है, दो वेरिएबल्स जैसे एक्स और वाई डिक्लेयर करने हैं, रिजल्ट की जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पर हम मैसेज देंगे दो नंबर्स एंटर करने के लिए, एंटर टू नंबर्स, राइट, सिंपल। एंड देन हम यहाँ स्कैनफ करा देंगे, यहाँ परसेंट डी हमने स्कैनफ कर लिया, और ये हमने यहाँ पे रख दिया सेव एक्स और वाई में। तो वेरिएबल्स हमने यहाँ लिए हुए हैं, एक्स और वाई में इसको रख लिया। अभी जो एक्स और वाई यहाँ पर इनपुट हुए हैं वो एक्स और वाई हमें पहुंचाने हैं सम के पास, ताकि वो सम फंक्शन हमारे लिए एक्स वाई का सम कर सके। ठीक है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये जो एक्स वाई होंगे और ये जो एक्स वाई होंगे, ये दोनों अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बन रहे हैं। एक मेन के कॉन्टेक्स्ट में बन रहे हैं और एक सम के कॉन्टेक्स्ट में बन रहे हैं। यानी कि ये सम के एक्स वाई है और ये मेन के एक्स वाई है, दोनों आपस में क्लैश नहीं करेंगे, और किसी एक में चेंज होने का मतलब दूसरे में चेंज नहीं होगा। गॉट इट। अब यहां पर देखिए साथियों, क्या करना है, हमें फंक्शन सम को कॉल करना है। हमने सम फंक्शन कॉल किया, जो हमारा सम फंक्शन है, सम में हमें यहाँ पर दोनों वैल्यूज को पास कर देना है। और दोनों वैल्यूज कौन सी है हमारी, हमारे पास है एक्स और वाई। हमने यहाँ पर एक्स और वाई को पास कर दिया है। तो जो एक्स और वाई हमने यहाँ इनपुट कराए थे वो एक्स और वाई इस फंक्शन कॉल की मदद से यहाँ सम के एक्स वाई में पहुंच जाएंगे, जो कि हमारे कैलकुलेशन में यूज होगा, समीशन प्रोसेस होगा, और आर में हमारे पास रिजल्ट आएगा, जिसको कि हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो ये हमारा रिजल्ट आर
जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखते हैं इसका आउटपुट, एक बार इसको रन कराते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा था कि हमारी दो वैल्यूज हमने इनपुट करनी है, तो अब देखिए दो वैल्यूज हम यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं। लाइक हमने इनपुट किया 125 और हमने इनपुट किया यहाँ पर 345, राइट। तो इसका टोटल हो गया 470, राइट। 125 एंड 345, इसका टोटल हो गया 470। ये रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। तो इस तरीके से कुछ यहां पर ये काम करेगा, जिसमें हमने आर्ग्यूमेंट नहीं दिए हैं, लेकिन सॉरी 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 सॉरी, आर्ग्यूमेंट हमने दिए हैं लेकिन हमने यहां पर कोई रिटर्न टाइप नहीं दिया। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पर ये कंसेप्ट समझ आया होगा। तो आप अगर इस बारे में कुछ भी और जानकारी लेना चाहते हो, तो कुछ भी और जानकारी चाहिए, आप हमें जरूर लिख करके बताइएगा। एंड हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। हमारे लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।